नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। इस मंत्र को अगर तुलसी के पौधे को जल देते समय आप बोलते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। आपका जो भी काम रुका हुआ है वह पूर्ण होता है और आप हमेशा खुशहाल रहते हैं, सुखी रहते हैं और संपन्न रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम उस मंत्र को बताएंगे और इससे जुड़ा हुआ रहस्य बताएंगे। एक कथा है जो इस मंत्र के पीछे जुड़ी हुई है। इस कथा को संक्षिप्त में आपको बताएंगे। वीडियो छोटी सी ही है, स्किप करने की आप कोशिश मत कीजिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फलदायी होने वाली है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उस मंत्र और उस कथा के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का जो ऑल नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर लें, ताकि हमारा आने वाला नया वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में संक्षिप्त में। बहुत ही कम समय लेते हुए मैं आपको ये कथा सुनाता हूँ इस मंत्र की प्रभाव के बारे में कि किस तरीके से यह मंत्र आपके लिए प्रभावशाली होता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था जो बहुत ही दुष्ट था। अनेक प्रकार के वे गलत कार्य करता था। वेश्यालय में जाता था और मांस मदिरा अनेक जो ब्राह्मणों को नहीं चाहिए, वर्जित होता है, उसका वह सेवन करता था। उसके गलत कार्यों के वजह से जब उसकी मृत्यु होती है, यमराज के दूत उसे लेकर के जाते हैं तो यमराज के यहाँ उसका लेखा जोखा देखा जाता है और उससे क्या करते हैं, यमराज नरक में डलवा देते हैं। ज़्यादा दिन तक नरक भोगने के बाद फिर से उसका जन्म एक बैल के रूप में होता है और वह बैल एक साहूकार के यहाँ जो है कि बोझा ढोने का काम करता है। बोझा ढोते ढोते उसके जिम्मे एक वृद्ध आदमी को ढोने का कार्य मिलता है। जो वृद्ध आदमी उसके पीठ के ऊपर बैठा रहता है और दिन भर घूमता रहता था। वह एक बार एक पर्वत के ऊपर उसे लेकर के गया और ऊंचाई ज़्यादा होने की वजह से वह बैल जाते जाते थक जाता है और बैठ जाता है। वहाँ पर उसको उठने भर की शक्ति नहीं रह जाती है। वहाँ पर अनेक प्रकार के सदात्मा यानी अनेक प्रकार के ऋषि मुनि और एक वेश्या, ये लोग थे जो क्रमशः अपने अपने पुण्य उस बैल को देने लगे। लेकिन लास्ट में जो वेश्या थी उसने इस बैल को अपना जो है कि पुण्य दे दिया, जिसकी वजह से जब बैल मरता है उसके बाद उसको जो है कि यमराज के यहाँ जब दूत ले जाते हैं तो वहाँ पर उसका जब देखा जाता है तो उसे जो है उसका जो है कि जो वेश्या का पुण्य है उसको बहुत ही महान बना देता है और उसके पूर्व जन्म के जितने भी बुरे कर्म थे, जो पाप थे, सभी समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद फिर से उसका एक ब्राह्मण कुल में जन्म होता है, जहाँ पर वह बहुत ही अच्छे विचारों से रहता है और अच्छे कर्म करता है। और उसको एक उपलब्धि मिलती है दोस्तों कि उसे पूर्व जन्म का भी ख्याल रहता है कि पूर्व जन्म में हम क्या थे और किस वजह से हमें ऐसा फिर से जन्म मिला है। उसके बाद इस ज्ञान की वजह से वह उस वेश्या की तलाश करने लगता है, जिस वेश्या का पुण्य प्राप्ति के बाद उसे जो है कि फिर से अच्छा जन्म मिला है। उस वेश्या का तलाश करते हुए वह जाता है और उस वेश्या को वह पा जाता है। वह वेश्या जो है वृद्ध हो चुकी थी। वहाँ पर जाकर के जब पूछता है तो वह वेश्या इस मंत्र का जो मंत्र है उसके बारे में वह बताने लगती है। उसके पास एक तोता था, जो तोता वही मंत्र हमेशा रटा करता था। दोस्तों, तोता को भी कहीं से वह मंत्र यानी अच्छे लोगों के संगति यानी ऋषि मुनियों के संगति में रहने की वजह से जो है उस तोते को मिला था और उस तोते को एक जो है कि चोर चुरा करके ला रहा था। वह वेश्या उस तोते को खरीदी थी और उसी मंत्र को जो तोता रटता था, उसी मंत्र के कारण वेश्या ने अपना सब गलत कार्य त्याग करके भगवान विष्णु की आराधना करने लगी थी, जिसकी वजह से उसे पुण्य की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, वह मंत्र जो तोता रोज रटता था वही मंत्र मैं आज आपको बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। अगर आप तुलसी के पौधे को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, आपका जीवन सुखमय होता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं वह कौन सा मंत्र है। वह मंत्र है दोस्तों, ओम
वृंदावने स्वाहा। इस मंत्र का अगर आप स्मरण जाप करते हुए तुलसी के पौधे को जल चढ़ाते हैं तो आपको सुख की प्राप्ति होती है, आपके पाप नष्ट होते हैं। तुलसी का पौधा बहुत ही शुद्ध माना जाता है हिंदू धर्म में। दोस्तों, कभी भी भूलकर तुलसी के पत्तों को संध्या के समय, दिन डूबते समय आपको नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, तुलसी को हमेशा आप पूजनीय समझिए और जल इसे दीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई उपाय के साथ। तब तक आप सुखी रहें, संपन्न रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम।